तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इटार्ड रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा। इटार्ड रिएक्शन इसमें हम यूज़ करते हैं, देखिए मतलब इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, क्या अल्काइल बेंजीन इसका कन्वर्जन होगा अल्डिहाइड में। किस में होगा? अल्डिहाइड में। यस सर। ओके, यहाँ पर हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। यस सर। फॉर्मूला इसका CrO2Cl2। क्या है फॉर्मूला? CrO2Cl2। इसे बोलेंगे हम क्रोमाइल क्लोराइड। यस सर। ओके, देखिए पहले हमारे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड में जो दिया हुआ है रिएक्शंस, पहले मैं वो बताया था, बाद में इसका मैकेनिज्म समझाता। ओके, चलिए अल्काइल बेंजीन मैं यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ टोलिन, बेंजीन रिंग CH3, इसे बोलेंगे बेटा हम टोलिन। यस सर। ओके, टोलिन का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ में? CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और CCl4। नॉन पोलर सॉल्वेंट का हमने इस्तेमाल किए। ओके, टोलिन ट्रीटेड विथ क्रोमिल क्लोराइड। किससे रिएक्शन करवाया मैंने? क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2। ओके, सबसे पहले ये देगा हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सुनिए आप कैसा देगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहां लिखे हमने बेंजीन रिंग, ओके, CH, ओके, OH CrOCl2/2। कितने Cr हो गए बेटा? यहाँ पर 2 हो गए सर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इधर, 2 Cr बैलेंस। यस सर। Cl कितने? 2 to the 4 बैलेंस। ऑक्सीजन कितने? 4 है सर। 1 2 2 to the 4 4 बैलेंस। और 2H मैं यहाँ के ट्रांसफर किया हूँ, ये बैलेंस। ओके, ये रहेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा? ब्राउन कॉम्प्लेक्स, जिसे बोलेंगे हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिएगा। ओके, फर्दर जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बनाता है बेंजाल्डिहाइड। क्या बनाएगा? बेंजाल्डिहाइड। यस सर, मतलब अल्डिहाइड का प्रिपरेशन। इटार्ड रिएक्शन में क्या बनेगा? अल्काइल बेंजीन से अल्डिहाइड। सुनिए, ये बना दिया है बेंजाल्डिहाइड। यस सर। ओके, प्लस है ना, क्या बचा है बताइए आप? CrOH/2 और Cl2, ये 2। सुनिए कैसा है, 2 Cr बैलेंस। यस सर, है ना। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 2 OH, ये एक 2 OH, ये बैलेंस। यस सर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए, ये एक OH कितना बाय 2 था, ये 2 है ना। OH सॉरी 4 है यहाँ पर, ये 2, ये बैलेंस हो गया। 2 कैसे? देखिए ये 2H और ये 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन है, ये 4 बैलेंस टोटल। ओके, Cl कितने? 4। ओके, और मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें? बेंजाल्डिहाइड। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसा है? ओके, अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मैकेनिज्म। सुनिए, मैं यूज़ किया हूँ बेटा यहाँ पर टोलिन, बेंजीन रिंग CH3, जिसे कहेंगे हम टोलिन। यस, ये है टोलिन। कितने मोल यूज़ किए थे हमने? 2 मोल यूज़ किए थे सर। सुनिए, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl। यस सर। Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये Cl और ये Cl। किसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर? नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, मतलब CH2 और कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये क्या करेगा? थोड़ा सा इसको पोलराइज करने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पर होगा होमोलाइटिक फिजन। क्या होगा? होमोलाइटिक फिजन। सुनिए कैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन इस Cr पर ट्रांसफर। यस सर, बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन इस Cr पर ट्रांसफर। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ पर भी होमोलाइटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर। यस सर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर। सुनिए आप ध्यान से, क्या बनता है इसमें। ये तो हमने एज इट इज लिखे हैं। यस सर। ओके, मैं रिंग बना देता हूँ, चलेगा? चलिए, C और ये H। यस सर। ओके, आई होप यहाँ तक कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। क्या हुआ कि यहाँ का एक H डॉट और एक ऑक्सीजन का डॉट। ओके, Cr पर एक डॉट और ऑक्सीजन पर एक डॉट, ये आपस में मिल करके ये इस तरह बना दिया Cr। यस सर, क्या है? Cr। एक डॉट H का, एक डॉट ऑक्सीजन का,
ये बना दिया OH, यस सर। और कितने Cl अटैच है इससे? 2 है, ये Cl2। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक H डॉट एक ऑक्सीजन डॉट OH बन गया, यस सर। इस पर एक डॉट आया था, यस सर, तो यह कार्बन से जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब दूसरा सेम, यहाँ का एक H डॉट एक ऑक्सीजन, ओके, ये ऑक्सीजन एज इट इज, यस सर। ये Cr ये OH बन जाएगा, यस सर, क्योंकि ऑक्सीजन का डॉट हाइड्रोजन का डॉट, यस सर। और 2 ये Cl, यस सर, 2 ये Cl। यहाँ तक के आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, हाँ देखिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, सुनिए। हमने इसका रिएक्शन करवाए थे वाटर के साथ, हाइड्रोलाइसिस किए थे इसका, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सुनिए क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर फरार हो जाएगा, यस है ना। तो इस पर चार्ज कौन सा आ रहा, सुनिए आप, Cr, यस सर, OH और ये Cl2। यहाँ इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था सर, है ना। तो यहाँ पर H मैंने ला के जोड़ दिया, यस सर, ये H यहाँ पर ला के हमने अप्रोच कर दी। ओके, अब सुनिए आगे क्या हो रहा था, कि इस कार्बन पर चार्ज डेवलप्ड हो रहा था, सुनिए ध्यान से, इस कार्बन पर चार्ज डेवलप हो रहा था पॉजिटिव, है ना। तो इस ऑक्सीजन ने क्या करा, ये Cr के इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफ़र कर दिया, यस सर, ये इलेक्ट्रॉन खींच करके ट्रांसफ़र कर दिया, यस सर। इस Cr पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर डायरेक्ट आकर के अप्रोच होगा OH, कितने OH, 2, 1 2 OH, यस सर, और Cl कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2, बराबर है। Cr कितने, 2 थे, OH 2 2 2 4, 2 2 4, और Cl बैलेंस, यस। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। और ये है बेटा बेंजाल्डिहाइड, क्या है ये, बेंजाल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड में, है ना, क्रोमिल क्लोराइड में ऑक्सीजन और Cr के बीच में होगा होमोलैटिक फिजन, है ना। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होगा होमोलैटिक फिजन। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये रहेगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा विथ मैकेनिज्म। ओके, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर इस तरह दे दे, सुनिए, बेंजीन रिंग CH2 और CH3, बेंजीन रिंग CH2 और CH3। ओके, और यहाँ पर आपको फर्स्ट दे दे CrO2 Cl2 और सेकंड में वाटर दे दे, तो इसमें जो टर्मिनल कार्बन एटम होता है, कौन सा कार्बन, टर्मिनल कार्बन एटम, उसी का कन्वर्जन करना अपने अल्डिहाइड में। ओके, सुनिए इस तरह बन जाएगा, बेंजीन रिंग, यस सर, CH2 और ये CHO, बेंजीन रिंग CH2 और CHO। इसका कन्वर्जन मत करना कि यहाँ पर हमने सर ये 2H निकाल करके ऑक्सीजन लगा दिया, रेसिटोफिनॉन बन गया, बराबर है, रॉन्ग आंसर रहेगा। क्योंकि इटार्ड रिएक्शन में क्या तैयार होता है, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता, टर्मिनल कार्बन एटम पर। कौन से कार्बन पर, समझ में आ गया ना, क्या अल्काइल बेंजीन का कन्वर्जन मैंने अल्डिहाइड में किया। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो कंफ्यूज मत होना, बस डायरेक्टली, बराबर है, जो टर्मिनल कार्बन है, जो लास्ट वाला कार्बन है, उसका कन्वर्जन करना आपने किस में, अल्डिहाइड में। किस में करेंगे, अल्डिहाइड, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यस। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया, देखो, मतलब अगर यहाँ पर अल्काइल बेंजीन, मिथाइल से जो लार्ज वाला अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उसमें जो लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन का कन्वर्जन करना अपने किस में, अल्डिहाइड में, बराबर है। देखो, इन केस ऑफ अल्काइल बेंजीन, यस सर, इन केस ऑफ अल्काइल बेंजीन, ओके, टर्मिनल कार्बन कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, यस, ठीक है। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था बेटा इन डिटेल इटार्ड रिएक्शन। एक रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन के जैसे ही है, बस डिफरेंस है वहां पर रिएजेंट का। जैसे मैंने यहां पर रिएजेंट यूज किया था क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, है ना, जहां पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहता, बड़े फेमस टॉपिक है, बराबर है। तो बस यहां पर रिएजेंट चेंज होगा, ठीक है। और सुनो, यहां हम यूज करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड,
क्या यूज़ करेंगे? एसिटिक अनहाइड्रेट। कैटलिस्ट रहेगा क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के प्रेजेंस में, तो उसमें भी बेंजाल्डिहाइड बनेगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल वो लेकर के आपको समझा देता हूँ। चलिए अपने रेगुलर लेक्चर के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 6। चलिए 6 8 8 है, वो पेज नंबर छोटे मोटे पॉइंट याद नहीं रहते, 8 कर लो, निकालो डबल। हाँ चलिए अब ये पेज नंबर जो रहते अपने, जो बच्चे अपने गूगल मीट से पढ़ते या फिर जूम मीटिंग से पढ़ते उनके लिए स्पेशली पेज नंबर, जो डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ रहे तो आपको तो पेज नंबर की ज़रूरत ही नहीं है। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, अगली जो रिएक्शन बता रहा है ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन इसमें भी अल्डिहाइड ही तैयार होता है, बस थोड़ा सा हम रिएजेंट चेंज कर देंगे। यस सर, सुनिए बेटा, यूज़ किया मैंने बेंजीनिंग CH3 मिथाइल बेंजीन, यस सर, जिसे हम टोलिन कहते हैं। यस, टोलिन का रिएक्शन करवाया हमने CH3CO/2O, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 273 to 278 केल्विन। यस चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बनता है? बेंजीनिंग CHO/CH3/2, यस सर, ये बन जाएगा यहाँ कॉम्प्लेक्स। ओके, फर्दर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करूँगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लाके जोड़ दिया मैंने, ध्यान से देखिए क्या बनेगा इसमें? बेंजीन रिंग, यस सर, और CHO प्लस CH3COOH, CH3COOH कितने? 2 है, 2 हाइड्रोजन, ये तैयार हो गया इसमें बेंजाल्डिहाइड। क्या तैयार हो गया? बेंजाल्डिहाइड। ओके, टोलिन का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ में? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। टोलिन का रिएक्शन करवाया हमने एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 2 गिव्स बेंजाल्डिहाइड। क्या तैयार हो गया इसमें? बेंजाल्डिहाइड। ओके, लेकिन इसमें देखिए एक बाय प्रोडक्ट बेटा क्या होता है वो बताता हूँ आपको, सुनिए। मैंने यहाँ पर 2 मोल यूज़ किया हूँ, यस सर, कितने मोल? 2। ओके सुनिए क्या होगा इसमें? CH3CO कितने हैं इसमें? 2 to 4 है सर, कितने हैं? 4। CH3CO 2 2 4 है ना, चलिए CH3CO 2 2 4 बैलेंस हो गए। ओके, ऑक्सीजन देखिए आप कितने हैं? 2, कितने? 2, और यहाँ पर भी 2। चलिए ये तो बैलेंस हो गया। ओके, अब मैं आपको पूरा इन डिटेल और डेप्थ बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, जब तक कि मैं इन डिटेल मैकेनिज्म नहीं बताऊँगा तब तक कि आपको मज़ा भी नहीं आएगा समझाने में। ध्यान से देखिए, देखिए मतलब इस रिएक्शन में एक जो बाय प्रोडक्ट होता है एसिटाल्डेहाइड, वो लिखा नहीं जाता, नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। सुनिए यहाँ से आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। CHH, यस सर, प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ बेटा इसके 2 मोल, कितने मोल? 2। सुनिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। यस सर, ठीक है। क्या होगा इसमें? यहाँ पर होगा होमोलाइटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर। यस सर, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर ट्रांसफर, मतलब यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा। यस, सुनिए ये देखिए, एक H डॉट यहाँ, एक C डॉट यहाँ, होमोलाइटिक फिजन, एक C डॉट यहाँ, एक H डॉट यहाँ। यस सर, तो सुनिए क्या हो रहा है इसमें? क्या CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डॉट, कितने थे ये? 1 और एक ये 2 थे सर, चलिए मैंने 2 लगा दिया। ओके, और 2 H बाहर निकले,
ये 2H डॉट, मतलब ये आपस में मिलकर के इन्होंने बॉन्ड बना दिए, है ना। यहाँ पर आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटाल्डिहाइड। यस सर। सुनिए, अब इसमें बाकी रहा है बेटा बेंजीन रिंग। यस सर। CH, ये डॉट, ये डॉट। सुनिए, ये है O, ये डॉट, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना देगा, ये आपस में मिलकर के एक बॉन्ड बना देगा। यस सर, ये था लिखा हुआ। समझ में आ गया आपको? चलिए, इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इसका किए थे हमने हाइड्रोलाइसिस। यस सर, HOH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये जब बाहर निकलेगा, है ना, तो CH3C डबल O, मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव, H यहाँ पर ये अप्रोच होगा आके। यस सर, ये H एसिटिक एसिड। यस सर, है ना। तो इस कार्बन पर चार्ज कौन सा डेवलप हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था सर। तो ऑक्सीजन ने क्या किया? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ। यस सर, खींच लिया। सुनिए, क्या बना देगा? ये बना देगा बेंजीन रिंग। यस, सुनिए, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यस सर, है ना। और यहाँ पर CH3COOH, ये दो CH3CO और OH, दो मॉलिक्यूल निकलेंगे। यस, और तैयार हो गया इसमें बेंजाल्डिहाइड। क्या तैयार हो गया? बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ यूज़ किया हमने किसका बताइए आप? इसका यहाँ यूज़ किया सर हमने एसिटिक अनहाइड्रेट रिएजेंट का इस्तेमाल करें, और कैटेलिस्ट यूज़ किया मैंने CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ? होमोलाइटिक फिजन हुआ। यस सर। और आपको ये जो मैंने प्रोडक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट लिखा के दिया हूँ फर्स्ट स्टेप में, ये आपको रिएक्शन में नहीं दिख रहा, मैकेनिज्म में समझ में आता। यस, चलिए, और बाद में देखिए इस कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन किस में किया हमने? बेंजाल्डिहाइड में। बाय प्रोडक्ट ये भी यहाँ पर था एसिटिक एसिड। ओके, तो चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए बाय।